हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आप सभी आज हम फिर से चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो कि कोण और रेखाएं हैं उसका हम पेज नंबर 23 पर जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम करने वाले हैं। कितने पर? 23 पे जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम करने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग हम पे से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। यूट्यूब के भरोसे हमारी पार बिल्कुल नहीं पड़ रही है। यूट्यूब केवल हमें खा रहा है, हमें दे कुछ नहीं रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, है ना। और लगभग 2.5 साल की हमारी इस पर मेहनत हो गई, लेकिन अभी तक इनकम है गोलंडा। तो प्लीज़, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्या पॉलिसी है यूट्यूब की, क्या नहीं है, लेकिन हमें तो बोलना पड़ रहा मजबूर होके। जब यूट्यूब हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा तो हम यूट्यूब के लिए क्यों करें? हैं भाई, यूट्यूब हमें कुछ दे ही नहीं रहा है, कुछ प्रमोट ही नहीं कर रहा है। भाई हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आए क्यों हैं? पैसे कमाने के लिए, मैं और लोगों तक पहुंचने के लिए। कम से कम हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 4000 वीडियो 4100 वीडियो हमने बना दिए हैं, तो कम से कम कुछ तो रहम करे यूट्यूब हम पे, कुछ तो रिच भेजे। अरे पैसे मत दो तो कम से कम रिच तो भेजो। रिच भेजते नहीं है, व्यूज आएंगे कहाँ से हमारे? चलेगा। माने एक आयताकार कागज को मोड़िए। सवाल है कि एक आयताकार कागज ले, उसे मोड़ दे। अब घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचे। जहां से घुमाया वहां पे एक निशान, जैसे आयताकार था तो इसको एक घुमा दिया तो यहाँ एक रेखा बन गई। जहां से घुमा, जहां से क्या हो गया, जहां से घुमा वहां पे क्या बना दी गई? एक रेखा ही है, ठीक है। घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच बने कोणों का नाम दीजिए और उन कोणों की तुलना कीजिए कि आयताकार कागज को घुमाकर विभिन्न कोण बनाएं और उनकी तुलना कीजिए कि यह भी बताएं कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा कोण सबसे छोटा है, ठीक है। तो समझिएगा भाई, जरा समझिएगा कि इसमें क्या क्या है। तो देखो, यहाँ से जहाँ से इसको मोड़ा गया है, तो एक कोण तो ये बनेगा, ये इधर वाला। एक कोण यहाँ से ये बनेगा, इधर वाला। एक कोण ये बनेगा, इधर वाला। एक कोण ये बनेगा, इधर वाला। टोटल 4 कोण बन रहे हैं और पहले से ये कोण अवेलेबल है। हमें केवल इन चारों कोणों की चर्चा करनी है। जब भी कोई आयताकार हो तो ध्यान रहे, ये कोण और ये कोण जेड आकृति बनाते हैं। क्या आकृति बनाते हैं? जेड आकृति बनाते हैं, ये वाले। तो ये कोण आपस में क्या होंगे? समान होंगे। और इस प्रकार से इधर भी एक जेड आकृति बन रही है, इस प्रकार से इधर भी एक जेड आकृति बन रही है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कोण होगा, ये सबसे छोटा कोण होगा। ये सबसे बड़ा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं, अब सीधा आंसर पे चलते हैं, इसके पे जो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। समझिए इनको क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोड़ के चिन्ह पर पी क्यू, जो कि पी और क्यू भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण, ठीक है। ए पी क्यू, कौन सा कोण है? ए पी क्यू। समझिए, ए पी क्यू ये वाला कोण, ठीक है ना। कौन सा कोण है? ये वाला कोण पे चर्चा कीजिए। ए पी क्यू पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे अच्छे से दिखे, ये वाला ए पी क्यू, ठीक है। दूसरा कोण कौन सा बनेगा? ए पी क्यू, फिर उसी पे आ जाएगा पी पे ये वाला बी पी क्यू। तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा? ये डी पी क्यू, ये ऐसे करके ऐसे डी क्यू पी, डी क्यू और पी ये कौन हो गया। चौथा कौन सा हो जाएगा? सी क्यू पी। तो सी क्यू पी ये हो गया। अब इसमें मैंने कहा था कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, आयताकार में बनते हैं, और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ पहले दे रखा है कि ए पी क्यू और सी पी क्यू बराबर हैं तथा ये दोनों कोण सबसे बड़े हैं, ठीक है। और बी पी क्यू और डी क्यू पी ये बराबर हैं और ये सबसे छोटे कोण है। ये सबसे कौन से कोण है? छोटे कोण है, ठीक है। चले आगे, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में बताए कि कौन सा कोण बड़ा है और क्यों।
अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और आपने यह निर्णय कैसे लिया कि कौन कौन बड़ा है। तो समझिएगा, देखो हम ये तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि ये कौन कितना बड़ा है, ये कौन कितना बड़ा है, ये कौन कितना बड़ा है, लेकिन हम एक ये बात जानते हैं कि ये कौन सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। फिर ये सबसे छोटा कौन है, फिर ये कौन इससे बड़ा कौन है, और फिर ये वाला कौन सबसे बड़ा कौन है। तो टोटल इसमें 3 कौन बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 3। वैसे इसमें 4 बन रहे हैं, 1 2 3 और एक ये पूरा 4 और एक ये 5 और एक ये 6 कौन बन रहे हैं इसमें टोटल मिला के। कितने कौन बन रहे हैं टोटल मिला के? 6 कौन बन रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए इन पे चर्चा करते हैं, इन सभी कोणों पे। इन सभी कोणों पे क्या करते हैं भाई? चर्चा। यहाँ पे अपने को लिखे हुए हैं सारी डिटेल्स, ठीक है। इधर से ही चर्चा कर लेते हैं, उधर जाने की क्या जरूरत है, यहीं से समझ में आ जाएगा, आप लोग वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो AOB जो कोण है ये सबसे बड़ा कोण है, ठीक है। AOB जो कोण है, मानी कौन बड़ा कौन सा है इन दोनों में से। देखो एक तो इसमें से और एक इसमें से कौन बड़ा, तो ये सबसे बड़ा कौन है, ये मैं पहले लगा देता हूँ AOB। दूसरा कौन बोल रहा है XOY, XO और Y, ये कौन। तो इन दोनों कोणों में से बताओ बड़ा कौन सा, तो वही कौन हो जाएगा। तो ये कौन बड़ा हो जाएगा, ये कौन छोटा हो जाएगा। बात आगे समझ में? उधर भी यही लिखा। फिर इन दोनों कोणों पे चर्चा करते हैं, इन दोनों पे चर्चा कीजिए। मानी भाई AOB, AO और B है ना, समझो कहाँ AOB। तो AOB ये कौन, ये पूरा कौन, और XOY, तो XOY ये कौन, इसके अंदर भी ये वाला कौन ही बड़ा है ना। क्यों बड़ा है? क्योंकि वो उसी के अंदर आ रहा है, दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। अंधे को भी महसूस कर जाए, दिखा दिया जाए तो दिख जाएगा, है कि नहीं। आप लोग तो समझदार। दूसरा है XOB। XOB कहाँ है? X ये रहा, O ये रहा और B ये रहा। XOB कौन किससे बड़ा है? XOC, मानी XOC, ये तो दोनों बराबर ही हैं। ये दोनों क्या है? बराबर ही। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही कौन बन रहे हैं ना, एक के अंदर ही आ रहे हैं दोनों। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, समझिएगा कि AOB बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि XOY AOB के भीतर ही आता है। अर्थात आपका ये XOB AOB कौन का एक भाग है, तो वो बड़ा हो जाएगा। दूसरे का अंदर है कि AOB बड़ा है XOB से, क्योंकि ये भी इसी के भीतर ही आता है और इसी का भाग है। तीसरा आपस में बराबर है, ये मैंने पहले ही कह दिया। तीसरा आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही किरण के भाग है, एक ही किरणों के भाग है। आगे बात समझ में? अब चलिए, कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण बड़ा है, ये तीसरा यहाँ कैसे आ गया अभी? ये तो उधर का अलग ही सवाल है। AOB कारण बताएं, है ये यहाँ कैसे आ गया? इट्स माय बिग मिस्टेक, ये चित्र गलत आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है। ये चित्र ही गलत आ गया यहाँ पे। ओ तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कौन सा कोण बताएंगे? ओ कहाँ दिख रहा है क्या किसी में? AB है ना, AOB ना, यहाँ कौन नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इन्हें छोड़े, अगले भाग में हम 29, 30 और 31 वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। अगले भाग में 29, 30 और 31 को हम करेंगे। इन पेज नंबर पे जो सवाल होंगे उनको हम करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। और प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प ज़रूर करें।